या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा करने का विधान है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा की पूजा मध्यरात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्यों को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्त उपासकों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही माँ तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती है माँ तारा। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिल जाती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है माँ एक जटा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई, उसके निवारण के लिए इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतमय दुग्ध पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध देवी हैं। माँ तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती हो और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बाघ छाल पहनकर खड़ी होती हैं। देवी तारा नर खप्पड़ और हड्डियों की माला से सुशोभित हैं। सर्पों को आभूषण के रूप में यह धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्याघात अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। उसी प्रकार धारण कर शव या चेतन रहित शिव के ऊपर आरूढ़ हैं। देवी के मस्तक पंच कपाल से सुशोभित हैं। यह नव यौवन संपन्न हैं। कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली हैं। विकट दंत पंक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ हैं और इन्होंने अपना दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की हैं, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की हैं। कहीं कहीं पर यह देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पों, तथ्यों तथा वाक्यों को काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंडवार तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। मुख से चंचल हवा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर होकर कांप उठे थे। आपके भयंकर विकराल रौद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त श्री ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड्ग से अपनी लज्जा के निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप में के कारण नग्न हो गई थीं और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी के नाम से भी विख्यात हैं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफ़ेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में माँ तारा को अनार के दाने अर्पित करना
चाहिए। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या जिनकी वजह से उन्हें मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपने जो भी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियों के निवारण हेतु माँ तारा से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्याएं दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर करती हैं और उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त ग्रह को भी शांत किया जा सकता है। माँ तारा की शक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तु उपहार में देनी चाहिए। उनकी पसंद का भोजन उन्हें बनाकर खिलाना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की कथा और उसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना और तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हमें अपने कार्य में सफलता ना मिल जाए, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के चलते इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। इस प्रकार कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के चलते ब्रह्मचारिणी माँ का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माँ मैना अत्यंत दुखी हुई। देवी की इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में भी हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सब देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में परम पिता ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बड़े ही प्रसन्न मन से कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार देवी की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। मंत्रों और पूजा में हुई गलतियों के लिए अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने के ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें।
हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।